सदगुरुदेव का कहना मानो, मानो ही नहीं तुम जानो भी। आज भी गुरु चरणों से जुड़े हैं, वो बापूजी को मानते नहीं, बापूजी को जानते हैं, और जानने वाले कभी गुरु से दूर नहीं हो सकते। हरि नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती। ये गुरु का सत्संग, गुरु का ज्ञान जन जन तक पहुंचाना, ये गुरु का प्रसाद है। उस तोते ने उस संकेत को पकड़ लिया, तुरंत युक्ति काम आ गई। ये युक्ति तोते के लिए ही थी। साधना में प्रोग्रेस, तो सेवा सत्कर्म के द्वारा हम अपनी सेवा साधना भी बढ़ाएं। सदगुरुदेव का कहना मानो, मानो ही नहीं तुम जानो भी। मान करके फिर चलना भी, और मानने से ज्यादा जानना जरूरी है। लोग मानते तो हैं लेकिन जानने की तरफ यात्रा नहीं करते। तो माना हुआ चीज, मान्यताएं कभी भी बदल सकती है, लेकिन जाना हुआ ज्ञान, अनुभव किया हुआ ज्ञान बदल नहीं सकता। और आज जो सिर्फ मानते थे ऊपर ऊपर से, हो सकता है उन्होंने जप करना छोड़ दिया होगा, पाठ करना छोड़ दिया होगा, वो मानते थे वो लोग। लेकिन जो आज यहाँ बैठे हैं या जो आज भी गुरु चरणों से जुड़े हैं, वो बापूजी को मानते नहीं, बापूजी को जानते हैं। और जानने वाले कभी गुरु से दूर नहीं हो सकते। ये जानने वाले लोग हैं, भीतर अनुभव किया है कि हम क्या थे और गुरु के पास आने से हम क्या हो गए। ये सेल्फ रियलाइजेशन खुद का अनुभव है, और जिसको खुद का अनुभव है वो कितनी भी मीडिया कुछ भी दिखाए और चलाए, वो गुरु से दूर हो नहीं सकता। गुरु से उसको कोई दूर कर नहीं सकता। तो दूसरा एक शिष्य गुरु के चरणों में रहता था और भिक्षाटन करते थे। जैसे अपन हरिओम करते तो उनका एक मंत्र था, अलख निरंजन सदगुरु बंधन तोड़ भिक्षाम देही। अर्थात सदगुरु ही जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करते हैं। ये संदेश भी समाज को देता था और भिक्षा ग्रहण करके लेके आता था। बस अपन गाते हैं ना, हरि नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती। ये गुरु का सत्संग, गुरु का ज्ञान जन जन तक पहुंचाना, ये गुरु का प्रसाद है। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ऐसे ही वो गुरु का संदेश, प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु का संदेश। और गुरु का संदेश क्या है? गुरु का एक ही संदेश है, जो संदेश लीलाशाह बापूजी ने बापूजी को दी। और बापूजी हम सबको क्या बोलते हैं? बेचाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। बस यही संदेश है गुरु जी की। जैसे लीलाशाह बापूजी ने गुरु जी को कहा था कि खुद पाओ और तुम औरों को भी पवाओ, आप जपो। नानक जी ने कहा आप जपे औरानु जपाए, इससे बड़ी और क्या सेवा हो सकती। ऐसे ही बापूजी ने कहा कि उस आत्मानंद को, उस ब्रह्मानंद को खुद पालो और दूसरों को भी उसी के रास्ते लगाओ। तो हमारे गुरुजी ने वो ही किया। तो हम सब शिष्यों का भी कर्तव्य है कि गुरुजी का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं। आज अगर समाज के दुष्ट लोग अगर कुप्रचार करते हैं, तो सज्जन सत्पुरुषों का क्या कर्तव्य है कि हम भी अपने अपने स्तर पर सुप्रचार करें। और सुप्रचार करने के लिए, भले कुप्रचार करने के लिए मीडिया है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे पास गुरु का ज्ञान भी है ना। उन्होंने जो एक पक्ष दिखाया है, अगर हम दोनों दूसरा भी पक्ष अगर लोगों को दिखाना शुरू करें तो। मैं गोवा जा रहा था, वहाँ सनातन संस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता है, तो आश्रम की तरफ से मुझे जाना था। पूज्य बापू जी की आज्ञा से ट्रेन में मैं चला, तो हम लोग पूरा एक कट्टा भर के लोग कल्याण सेतु सुप्रचार अंक आया था ना एक बार, वो लेके, तो मैंने एक भाई को बोला कि थोड़ा सा मैं आता हूँ, थोड़ा पकड़ना। तो मेरे को थोड़ा बाथरूम जाना था, तो मैं गया और उसको दिया, हाथ वाथ धो के आया। तो बोले, एकदम से बोले कि तुमने मेरे को पकड़ा के क्यों चले गए। उसने नीचे वहाँ सीट पे रख दिया। तो मैंने कहा क्या हुआ, आपको पता है इनके बारे में? मैंने कहा हाँ, तुमसे ज़्यादा पता है, मैं तो आश्रम में ही रहता हूँ। बोले तुमको क्या पता? फिर वो कुछ का कुछ बोलने लगा कि बापूजी वही जो टीवी में दिखाए थे। बोले बापूजी की पंचर की दुकान थी साइकिल की, बापूजी के ये बेचते थे वो बेचते थे, दुनिया जहाँ का बोलने लगा। मैंने कहा तुम कहाँ से हो? बोले सोनीपत से हूँ। मैंने कहा सोनीपत से हो? मैंने बोला वहाँ एक फलाना फलाना व्यक्ति है, अपना साधक है वहाँ पे, एक हरिओम बैटरी वाला है, उनको जानते? बोले हाँ जानते हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैंने सोनीपत के एक भाई से किसी से सुना है कि तुम ऐसा, मैंने कुछ बोला उसको कि उसको गुस्सा आ गया।
आना भी चाहिए। वो कुछ बोले गुरुजी के लिए, हम चुपचाप सुन ले तो उसको रियलाइज भी कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। क्योंकि गुरु गीता में लिखा है कि जो गुरु के बारे में निंदा करे उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उसकी जिभा काट देनी चाहिए। शिष्य गुरु की कैसे कोई बुराई सुन सकता है? हमारे मुंह पे आके गुरुजी की बुराई कर दे और हम ही सुन ले, तो कायर है, मरा हुआ व्यक्ति है, वो जिंदा थोड़ी है। जिवा काट देना चाहिए, ऐसा शिव जी बोलते हैं। तो कई बार तो आपको भी सुना दिया होगा किसी ने, लेकिन सुन भी लिया होगा। अगर अच्छे से जवाब दे दिया तो दोबारा मुंह लगेगा ही नहीं। कितने ऐसे साधक भाई बहनों को जानता हूं जो ऑफिसों में काम करते हैं और सारा ऑफिस जानता है कि बापूजी के बारे में कुछ बोला तो मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए वो चुपचाप बोलते ही नहीं। अरे कोई आया तो वो बापूजी वाले हैं, चुपचाप कुछ ठीक है। तो ऐसे ही शिव जी ने कहा है। तो कई बार हम अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं। जीवा काटने का अर्थ क्या है? ये नहीं कि चाकू छुरी ले लो और किसी ने कुछ बोला तो बस उसका मुंह पकड़ो, उसकी जीभ निकाल के जीभ काट दो, ऐसा थोड़ी है। शास्त्र में ये नहीं, जीवा काटने का अर्थ है कि जो गुरु की निंदा करे उसकी जीभा काट दो। जीभा काटने में असमर्थ हो तो उसे उस स्थान से भगा दो, और उस स्थान से भगाने में भी असमर्थ हो तो स्वयं उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। परंतु किसी भी स्थिति में गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो जीवा काटने का अर्थ है कि उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दो कि उसे निरुत्तर कर दो। उसने जो बोला उसका खंडन करो, क्योंकि ज्ञान को भी तलवार कहा गया है। ज्ञान रूपी खड़क से, अर्थात ज्ञान रूपी खड़क से, तलवार से वार करो, अर्थात जो उसने बोला उसके शब्दों को काट दो कि तूने जो बोला ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं, ये ऐसा है। सच्चाई ये है। मीडिया ने एक पक्ष दिखाया, हम दूसरा पक्ष दिखाते हैं। तो आज चाहे मीडिया ने कितना भी कुप्रचार किया, लेकिन साधक जो बापूजी के इतने 450 आश्रम में पूरे देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में, सब साधक अपने अपने क्षेत्रों में सुप्रचार करते हैं। चाहे मातृपितृ पूजन दिवस आता है तो स्कूलों में जा जा करके गुरु का ज्ञान पहुंचाते हैं। अभी दिसंबर में तुलसी पूजन आएगा, धर्मांतरण वाले ये फालतू की चीज़ें फैला रहे हैं, क्रिसमस डे मनाओ, ये मनाओ, वो मनाओ। उसकी अपेक्षा तो बापूजी ने कहा कि ये तुलसी पूजन दिवस मनाओ और उस दिन तुलसी का पूजन हो। तो ये शास्त्र सम्मत है और शास्त्रीय पूजा है। तुलसी का अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भी और वैज्ञानिक दृष्टि से तो देखें तो भी उसका कोई काट नहीं। तो गुरु जी का ज्ञान है, उस ज्ञान को अधिक अधिक लोगों तक बांटना चाहिए। तो वो शिष्य भी गुरु के उस ज्ञान को बोलते बोलते बोलता था, अलख निरंजन सदगुरु बंधन तोड़ भिक्षाम देहि। ऐसा भिक्षा मांगते मांगते एक द्वार पे पहुंचा तो वहां पिंजरे में तोता था। शिष्य भी दो ही प्रकार के होते हैं, जैसे एक वो पहला तोता था ना, रटता था तोते की तरह, और दूसरा ये तोता। ये कैसा तोता था? वो तोता ने बोला कि हे साधु, हे भिक्षुक, क्या मैं भी इस पिंजरे से मुक्त हो सकता हूं? तुम्हारे गुरु मेरे को इस बंधन से मुक्त कराने भी की कोई युक्ति बता सकते हैं क्या? और शिष्य ने सुना और शिष्य ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा संदेश गुरु तक जरूर पहुंचाऊंगा। शिष्य जब भिक्षा मांग करके पुनः गुरु के द्वार पे पहुंचा तो भिक्षा गुरु चरणों में अर्पण किया और कहा, गुरुदेव भिक्षा मांगते मांगते एक द्वार पर मैं गया, वहां एक तोता मिला और उस तोते ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। क्या संदेश? संदेश ये है कि उसने पूछा है कि मैं भी इस पिंजरे में कैद हूं, क्या मैं भी मुक्त हो सकता हूं? इसकी कोई युक्ति है गुरुजी के पास? ये सुनकर के गुरुजी आंख बंद करके और तुरंत वहां लुढ़क गए, अर्थात शांत हो गया शरीर उनका। ऐसा शिष्य को लगा कि शरीर शांत हो गया, अर्थात मानो गुरु ब्रह्मलीन हो गए। वो तो रोने लगा, चिल्लाने लगा, शोर मचा दिया, भीड़ इकट्ठी हो गई। उसने कहा अब तो भाई अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ेगी और सामान कुछ है नहीं। फिर निकला
कहीं से कुछ मांग के लाऊं, कहीं से कुछ मांग कर लाऊं। मांगते 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 फिर उसी द्वार पे पहुंचा तो तोता ने बोला, हाँ भाई, तुमने मेरा संदेश गुरुजी को दिया। बोले, चुप रहे, क्या संदेश? तेरा ही संदेश दिया था गुरुजी। तो माने उनके प्राण पखेरु उड़ गए, शरीर शांत हो गया, आंख बंद के वो लुढ़क गए वो। ऐसा तो तूने, तेरा क्या संदेशा था ये? ऐसा सुनते ही तोता भी आंख बंद की और पिंजरे में तोता भी लुढ़क गया। उधर गुरुजी लुढ़क गए, इधर तोता लुढ़क गए। शिष्य को समझ नहीं आया, तोते का संदेशा गुरुजी को दिया तो उधर गुरुजी, और गुरुजी का संदेश जब दोबारा इसको दिया तो ये भी लुढ़क गया। मालिक आया, बोले, भाई तूने ऐसा क्या बोल दिया मेरे तोते को कि तोता ही मर गया? मालिक ने तोते का पिंजरा खोला, तोते को बाहर निकाला। बेचारा तोता कितना बढ़िया था, कितने दिनों से मैं इसको हरी मिर्ची खिलाता था, लाल लाल टमाटर खिलाता था, ये खिलाता था, वो खिलाता था। आसक्ति हो जाती ना। ऐसे याद करते करते बोल ही रहा था, उसको पुरानी सब बातें याद कर रहा था, तभी तोते ने एक आंख खोली, फिर दूसरी खोली और फुर्र से वहां से उड़ान भर ली। तोता उड़ गया। मालिक ने देखा ये क्या हुआ, मतलब तोता नाटक कर रहा था। शिष्य ने भी देखा कि ये क्या हुआ, मैं तो सोच रहा था ये मर गया। हो तो गया आश्रम में, तो वहां गुरुजी सत्संग कर रहे हैं। बोले, गुरुजी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उधर का संदेश इधर सुनाया तो इधर ऐसा हुआ, इधर का संदेश उधर सुनाया तो उधर ऐसा हुआ, ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मूर्ख, बोले, तूने प्रश्न किया था तोते के लिए कि मैं उस पिंजरे से कैसे मुक्त हो सकता हूं, तो मैंने तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया और तू सोचा कि मैं मर गया, और तू तो अंतिम क्रियाक्रम की सामग्री लेने के लिए जुट भी गया और चला भी गया। और तोते ने तो संदेश जो मैंने यहाँ किया वो तूने देखा और वैसा ही तूने उसको सुना दिया, और उस तोते ने उस संकेत को पकड़ लिया तुरंत। युक्ति काम आ गई, ये युक्ति तोते के लिए ही थी, लेकिन तू नहीं समझ पाया। तूने तोते को बताया तो तोता तुरंत समझ गया। तोते ने भी वैसा ही किया जैसा मैंने किया था। मैंने आंख बंद की, लुढ़ा गया, तोता भी आंख बंद करके लुढ़का। तुझे लगा तोता मर गया, इसलिए मालिक ने पिंजरा खोल दिया, और पिंजरा खोलते ही तोता उड़ गया। एक तोता एक बार में इस मेरे संकेतों को पकड़ लिया और पिंजरे से मुक्त हो गया, और तू मेरे पास कितने वर्षों से रह रहा, फिर भी गुरु की युक्ति तुझे समझ नहीं आती। इसलिए पहला तोता नहीं, दूसरा तोता बनो कम से कम। जयराम जी की गुरु के संकेत को पकड़ें और फिर उसको अपने जीवन में लाएं। तो सदगुरु भिन्न भिन्न प्रकार से संकेत के द्वारा हमको साधना के मार्ग पे लेके जाते हैं, हमारी उन्नति, साधना में प्रोग्रेस हो। तो सेवा सत्कर्म के द्वारा हम अपनी सेवा साधना भी बढ़ाएं, बाहर की सेवा भी बढ़े और भीतर से भगवान नाम जप में प्रीति भी हो। हरि ओम।